जय हिंद साथियों, वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकर लेकर आए हैं एक और नया वैकेंसी अपडेट जो कि निकला हुआ है आईआईटी कानपुर के लिए। किसके लिए? आईआईटी कानपुर के लिए। दोस्तों, आईआईटी क्या होता है? तो जिसे हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, और ये देश के काफ़ी प्रेस्टिजियस और मान सम्मान प्राप्त किए हुए इंस्टीट्यूट होते हैं। तो इनमें नौकरी करना भी अपने आप में गर्व की बात होती है। तो दोस्तों, चलिए हम देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन किस प्रकार से क्या रहने वाला है, और वीडियो अंत तक पूरा देखें। मैं आपको इसका एग्जाम और सिलेबस कंप्लीट बताने वाला हूं, जिसके बारे में अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, हम पहले नोटिफिकेशन का नाम देखते हैं। तो वो है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी कानपुर जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी 2022। क्या है? आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी 2022। चलिए दोस्तों, इसका हम इंपॉर्टेंट डेट वगैरह देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अप्लाई डेट की। तो आपके अप्लाई डेट शुरू हो गई है। फॉर्म 10 अक्टूबर 2022 से आपके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, और लास्ट डेट इन्होंने रखी है 9 नवंबर 2022। क्या रखी है? 9 नवंबर 2022 को आपकी लास्ट डेट है। अगर हम दोस्तों उम्र की बात करें, एज की बात करें, तो 21 से 30 वर्ष की इसमें आपको उम्र रखी गई है। कितनी? 21 से 30 वर्ष की इसमें आपको उम्र है। फीस की बात करें दोस्तों, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपये फीस है। यानी कि इनके लिए थोड़ी काफ़ी हाई फीस रखी है इन्होंने। ये थोड़ी फीस कम भी रख सकते थे। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी फीस है? 700 रुपये। इसके अलावा एससी, एसटी और पीएच यानी कि जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, और उसके अलावा ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए फीस कितनी रखी है? 0 रुपये। तो इसी से दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वैकेंसी मेल फीमेल दोनों के लिए है ना। बहुत सारे कमेंट में नीचे पूछते हैं कि फीमेल के लिए है कि नहीं, तो ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की 700 रुपये हो जाएगी। एससी, एसटी, पीएच और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है, उनको 0 रुपये फीस भर के अपना फॉर्म भरना है। अब बात करते हैं दोस्तों योग्यता की। तो इसमें इन्होंने आपकी बैचलर डिग्री को मांगा है। बैचलर डिग्री ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि एक शासन द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय से आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बी, आपने कुछ भी बैचलर डिग्री ले रखी है उसमें कोई मतलब नहीं है, बस आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। साथ दोस्तों, जो आपकी डिग्री है वो 50% से कम की नहीं होनी चाहिए। अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% से कम अंक है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन साफ साफ लिखा है कि 50% से अधिक अंक होने चाहिए। साथ दोस्तों, ये आपकी पहली योग्यता हो गई। दूसरा है आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण योग्यता इन्होंने मांगी है। बैचलर डिग्री के साथ साथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। कौन कौन सी? तो हम दोस्तों देखते हैं एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल वगैरह, ऐसी कुछ एप्लीकेशंस का इन्होंने नॉलेज मांगा है। इसका अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी आप फिलअप कर देना, तो काफ़ी आसानी होगी। दोस्तों, अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट के जॉब प्रोफाइल की, इसमें क्या काम करना है दोस्तों, इसमें आपको पूरा ऑफिस वर्क करना है, यानी कि आवक जावक संभालनी है। यानी कि जैसे इस आईआईटी को कोई दूसरे आईआईटी से ईमेल वगैरह आया है तो उसको पढ़ना है, वापस उसका जवाब भेजना है, कुछ नॉर्मल डाटा एंट्री करनी है। तो ऐसे ही आपको काम रहने वाले हैं। पूरी तरह ऑफिस वर्क आपको इसमें काम करना है। तो ये दोस्तों बात हो गई। अब हम देखते हैं टोटल पोस्ट की, जो प्रोफाइल मैंने आपको समझा दी है, ऑफिस वर्क एक तरह से। अब हम देखते हैं दोस्तों टोटल पोस्ट की। तो इसमें आपकी टोटल पोस्ट है 119। कितनी? 119, 119 आपकी इसमें टोटल पोस्ट है। मेल फीमेल दोनों में, मैं लिख देता हूँ, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है ना। कितनी हो गई? 119। कैटेगरी वाइज बात करें दोस्तों हम, तो यूआर अनरिजर्व जनरल वालों के लिए सर्वाधिक वैकेंसी है इसमें 51। कितनी? 51। अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी वालों के लिए है 34 वैकेंसी। कितनी? 34 वैकेंसियां। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जिसको हम ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, उनके लिए है 11 वैकेंसी। कितनी? 11। और शेड्यूल कास्ट वालों के लिए 15 और शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए 2। कितनी? एससी कैटेगरी में 15 और एसटी कैटेगरी में 2। साथ दोस्तों, जो भी हमारे दिव्यांग है पीडब्ल्यूडी, उनके लिए कितनी वैकेंसी है? 6 वैकेंसी इसमें टोटल रखी गई हैं। तो दोस्तों, आपको मैंने कैटेगरी वाइज पोस्ट वगैरह भी समझा दी है। थोड़ा हम इसकी सैलरी देख लेते हैं, क्योंकि सैलरी से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो सैलरी दोस्तों, इसमें आपकी सैलरी 7th पे कमीशन के अनुसार रहने वाली है। कौन से? 7th पे कमीशन के अनुसार रहने वाली है, जो कि लेवल 3 की रहेगी। किसकी? लेवल 3 की। तो लेवल 3 के हिसाब दोस्तों आपकी बेसिक सैलरी हो जाएगी 21,700 रुपये। इसमें आप केंद्रीय कर्मचारी रहेंगे तो 4% टीएडी वगैरह जोड़ के आपको 28 से 29,000 रुपये इन हैंड मिलने की संभावना रहती है। तो सैलरी कितनी हो जाएगी? 21,700 रुपये से लगाकर जो रिटायरमेंट तक एक्सटेंड होते होते कितनी हो जाएगी? 69,000, यानी 69,100 रुपये हो जाएगी। तो काफ़ी आकर्षक सैलरी है इसमें। और साथ दोस्तों, आईआईटी बहुत बड़े संस्थान होते हैं जिनकी विश्व भर में रेपुटेशन होती है, उनकी इज्जत होती है। तो आईआईटी में काम करना भी बहुत गर्व की बात होती है। तो जो भी इसके लिए योग्य है आप इसमें फॉर्म जरूर भरें दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम और सिलेबस की।
तो दोस्तों जूनियर असिस्टेंट के मैंने प्रीवियस पेपर 4 से 5 उठाकर देखे तो सभी में अलग अलग क्वेश्चन थे। किसी में 160 थे, एक किसी में 120 थे और किसी में 100 थे। तो जो लास्ट ईयर हुआ था उसमें 160 क्वेश्चन थे, तो मैंने उसी के अनुसार यहाँ पर पूरा सिलेबस उतार दिया है। दोस्तों आपको घबराना नहीं है, मैं एक टॉपिक वाइज भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको आने वाले हैं। तो अगर हम प्रीवियस ईयर के हिसाब से देखें तो 160 क्वेश्चन आए थे, जिसमें टाइम था 2 घंटे, टाइम था 2.5 घंटे का। कितना? 2.5 घंटे 2 आवर 30 मिनट्स, यानी कि आपको 2.5 घंटे का समय दिया गया था। और 140 लिख दिया मैंने, 160 मार्क्स थे, यानी कि एक प्रश्न का 1 अंक था। और उस टाइम इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। क्या? नेगेटिव मार्किंग उस टाइम नहीं थी। हालांकि दोस्तों ये सभी जानकारी कोई भी नोटिफिकेशन निकाले उसमें मेंशन करनी चाहिए, वरना जो उम्मीदवार होते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं। तो दोस्तों समझ गए आप, 160 क्वेश्चन 160 नंबर के और टाइम रहेगा 2.5 घंटे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब दोस्तों हम मेन सब्जेक्ट की बात करते हैं कि किन किन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछ जाते हैं। तो मेनली हमारे 4 सब्जेक्ट रहते हैं, उन्हीं से इसमें प्रश्न पूछाएंगे। जनरल इंग्लिश, जीके जीएस, मैथ्स और रीजनिंग आपका। तो मैं अगर रिपीट करता हूँ, जनरल इंग्लिश से आपको क्वेश्चन आएंगे, जीके जीएस से आएंगे, मैथ्स और रीजनिंग से। सभी से 40 प्रश्न आएंगे। तो हिसाब से 40 × 4 कितने हो जाएंगे? 160 क्वेश्चन आपके आने की संभावनाएं रहेगी। चलिए दोस्तों अब हम एक एक टॉपिक वाइज भी आपको बता देते हैं, मैंने लिख रखा है पूरा यहाँ। तो हम हमारे पहले सब्जेक्ट के अनुसार इंग्लिश का देखते हैं। तो इंग्लिश में आपको इंटोनिम, सिनोनिम और होमोनिम, ये सारे मैं चैप्टर के नाम बता रहा हूँ ना, आप थोड़ा गौर से सुनिएगा। इंटोनिम, सिनोनिम और होमोनिम। फिर आपका आ जाएगा स्पेलिंग और स्पेलिंग मिस्टेक्स, जिसमें जंबल वर्ड वगैरह भी आ जाते हैं। फिर दोस्तों स्पॉट द एरर है, एक और चैप्टर आ जाएगा आपका स्पॉट द एरर। फिर आएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, एक वाक्य के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स भी आने वाले हैं, साथ ही पैसेज, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। फिर आपका शफलिंग द सेंटेंस इन अ पैसेज, क्या आएगा? शफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज। इसके बाद डिटेक्ट मिसिंग वर्ड्स, यानी कि कोई पूरी स्पेलिंग रहेगी उसमें वर्ड नहीं रहेगा, तो डिटेक्ट मिसिंग वर्ड्स। इसका दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच का भी इसमें कुछ हिस्सा पूछा जाएगा। तो ये हमारा जनरल इंग्लिश का चैप्टर वाइज मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों अगर हम जीके जीएस की बात करें इसमें, तो आपको जीके में स्पोर्ट्स एंड गेम्स, पुराने भी और उनसे जो करंट इवेंट चल रहे हैं उनको भी जोड़ के रखना है। साथ ही करंट इवेंट्स इसमें आएंगे, यानी कि करंट अफेयर्स भी आने वाला है। इसके अलावा इसमें कुछ आर्थिक परिदृश्य, यानी कि इकोनॉमी। इसके अलावा जनरल पॉलिटिक्स आने वाली है। फिर आपका जियोग्राफी आने वाला है, भारत का, ओनली भारत का है ना। इसके बाद आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान संबंधित प्रश्न पूछेंगे। अवार्ड एंड ऑनर्स, यानी कि किसको कौन सा सम्मान मिला, किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किसे भारत रत्न मिला, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न, अवार्ड एंड ऑनर्स। इसके साथ दोस्तों आपका हिस्ट्री, यानी कि भारत का इतिहास, जिसमें आपका मिडाइवल और आधुनिक है ना। इसके अलावा दोस्तों कल्चर, यानी कि भारत का आर्ट एंड कल्चर, तो कला और संस्कृति भी इसमें पूछा जाएगा। तो अगर रिपीट कर देता हूँ, स्पोर्ट्स एंड गेम, करंट इवेंट, इकोनॉमी, जनरल पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अवार्ड एंड ऑनर और हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से आपको प्रश्न पूछे हुए जीके जीएस में। दोस्तों अगर हम मैथ्स की बात करें तो आपको इसमें पूरा ही मैथ्स से पूछा जाने वाला है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, पाई चार्ट, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, टाइम एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज और सामान्य ब्याज जो होता है। फिर आपका एज रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। फिर आपका जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन आ जाएगा। इसके अलावा नंबर सिस्टम भी रहने वाला है, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, जिसको हम परसेंटेज और एवरेज औसत वाला भी आ रहा है, साथ ही बार ग्राफ। तो आपको दोस्तों मैथ से इसमें पूरा आने वाला है। और दोस्तों मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि आपका पेपर चाहे 100 नंबर का होगा तो इन चारों विषय से ही 25-25 नंबर के प्रश्न आएंगे। अगर आपका 140 नंबर का होगा, 120 नंबर का होगा, तो 30-30 प्रश्न आएंगे। मतलब मेन जो आपके चैप्टर रहने वाले हैं, जो आपके मेन सिलेबस में जो हैं, ये 4 ही विषय रहेंगे, इनसे ही प्रश्न आएंगे। तो आप प्रश्न की संख्या से बिल्कुल भी ना घबराएं, कोई बड़ी बात नहीं है। 100 नंबर का बैच आएगा तो हर विषय से 25-25 प्रश्न आ जाएंगे। टाइम तो आपके उसको अकॉर्डिंग मिलेगा ही सही। अब दोस्तों हम लास्ट देखते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग से दोस्तों आपके अर्थमेटिक रीजनिंग, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, घड़ी और कैलेंडर है ना, क्लॉक एंड कैलेंडर आने वाला है। इसके बाद दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आने वाला है। फिर आपका क्यूब एंड डाइस, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन आने वाले हैं। जो आपके मिरर इमेज क्वेश्चन आते हैं वो आने वाले हैं। इसके बाद सेटिंग अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट संबंधित प्रश्न आते हैं। एनालॉजी आने वाली है, कोडिंग डिकोडिंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। ब्लड रिलेशन और जितने भी हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग के टॉपिक रहने वाले हैं वो आने वाले हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, मैंने आपको एक एक सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर बता दिया है। तो इन्हीं सब से आपके प्रश्न आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।